सत्यराम, परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है? देखो, वैसे तो परमात्मा सभी जगह व्यापक है, परंतु परमात्मा की प्रतीति, परमात्मा की अनुभूति कहाँ होती है, ये बात दादू जी महाराज बता रहे हैं। दादू नूरी दिल अरवाह का, तहाँ बसे माबूदम, तह बंदे की बंदगी, जहाँ रे मौजूदम। दादू नूरी दिल अरवाह का, जीवात्मा का जो पवित्र अंतःकरण है, तहाँ बसे माबूदम, वहाँ परमात्मा बसता है, वहाँ परमात्मा रहता है। अर्थात जहाँ जहाँ अंतःकरण की पवित्रता है, वहाँ परमात्मा की उपलब्धि होती है, परमात्मा वहीं रहता है। तहाँ बंदे की बंदगी, जहाँ रे मौजूदम, और बंदा शुद्ध अंतःकरण के अंदर परमात्मा की बंदगी करता है, सेवा चाकरी करता है। जहाँ रे मौजूद, वहाँ वो परमात्मा मौजूद रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंतःकरण की पवित्रता के अंदर ही परमात्मा का वास है। इसलिए हमारे को पहले अंतःकरण की शुद्धि करनी चाहिए। दादू जी महाराज एक पद में कहते हैं, हृदय शुद्ध विमल बुद्ध पूर्ण प्रकाश से। यदि हमारा हृदय शुद्ध है, हमारी बुद्धि शुद्ध है, तो वो पूर्ण परमात्मा का प्रकाश जरूर होगा। रसना निज नाम निरख अंतर्गति वासे, परमात्मा के नाम का स्मरण करो तो उसको हमारे अंतर्गत ही उसका वास हो जाएगा, परमात्मा का हमारे अंदर ही। आत्मरति पूर्ण गति प्रेम भक्ति रहता, और जो प्रेमा भक्ति के अंदर रहता है वो अपने आत्मा के अंदर ही रहता है महाराज, उसकी पूर्ण परमात्मा में गति हो जाती है। वो पूर्ण परमात्मा को पहचान लेता है, वो पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। मगन गलित, जब अपने स्वरूप में चिंतन हो जाता है, जब अपने स्वरूप की चिंतन के अंदर आदमी जो मस्त हो जाता है, मगन हो जाता है, तो फिर क्या होता है, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है, अहंकार गल जाता है। मगन गलित, परमात्मा जब मगन हो जाता है तो उसका अहंकार गलित हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है। अरस परस, और फिर बाद में वो परमात्मा से अभेद हो करके अद्वैत रूप रस के अंदर मस्त रहता है। दादू रस माता। तो कहने का तात्पर्य यह है, अंतःकरण की पवित्रता के अंदर ही परमात्मा की अनुभूति होती है। इसी बात को और कहते हैं दादू जी महाराज, दादू तेज कमल दिल नूर का, तहाँ राम रहमानम, तह कर सेवा बंदगी, जेतु चतुर सयानम। अरे वाह, तू यदि चतुर है, तू यदि सियाना है, तू यदि बुद्धिमान है, तो फिर क्या करो, दादू तेज कमल दिल नूर का, जिसका हृदय कमल शुद्ध और ज्ञान के तेज से संपन्न है। तेज कमल दिल नूर का, जिसका हृदय अंतःकरण पवित्र है और जो ज्ञान के तेज से युक्त है। तहाँ राम रहमान, वहाँ वो रहमान, वहाँ वो राम रहता है महाराज। अंतःकरण की पवित्रता के अंदर और ज्ञान के तेज से जो युक्त है हृदय, वहाँ परमात्मा रहता है। तय कर सेवा बंदगी, तू परमात्मा की वहीं सेवा बंदगी करो। ये तू चतुर सियानम, तू यदि सियाना है, तू यदि चतुर है, तो अंतःकरण जो अंतःकरण पवित्र है, पवित्र अंतःकरण के अंदर ही परमात्मा की बंदगी होती है। ये बात दादू जी महाराज बता रहे हैं। और कहते हैं, तहाँ हजूरी बंदगी नूरी दिल में होय, तै दादू सिजदा करे, जान देखे कोई। अरे वाह, तहाँ हजूरी बंदगी नूरी दिल में होय, नूरी दिल के अंदर जो है बंदगी होती है, वहीं उस दरबार के अंदर रह करके उसकी बंदगी की जाती है महाराज। नूरी दिल मतलब पवित्र अंतःकरण के अंदर। तहाँ हजूरी बंदगी नूरी दिल में होय, पवित्र अंतःकरण के अंदर बंदगी होती है। तै दादू सिजदा करे,
वहीं जो है नमस्कार प्रणाम सिजदा करता है साधक। जहाँ देखे कोई वहाँ कोई नहीं देखता है। अंतःकरण के अंदर की बात है महाराज। अंतःकरण के अंदर जो सिजदा किया जाता है, अंतःकरण के अंदर जो बंदगी की जाती है, उसको ये मायावी लोग या सांसारिक लोग नहीं देख सकते हैं। और बता रहे हैं आगे, दादू दे माई दो ये दिल, एक खाकी एक नूर, खाकी दिल सूझे नहीं, नूरी मंज हजूर। देही माही दो ही दिल। इस हमारे शरीर के अंदर दो दिल है महाराज। एक तो दो तरह का अंतःकरण है, एक तो वासना से युक्त अंतःकरण है और एक निर्वासना से युक्त अंतःकरण है। जो वासना से युक्त अंतःकरण है वो तो अशुद्ध है, खाकी दिल है, और जो वासना से रहित है वो नूरी दिल है, वो पवित्र हृदय है, वो पवित्र अंतःकरण है। तो वही बात दादू जी महाराज कहते हैं, दादू दे माई दो ये दिल, एक खाकी के नूर, खाकी दिल सूझे नहीं। और जिस अंतःकरण के अंदर वासना रहती है वहाँ परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। खाकी दिल सूझे नहीं और नूरी मंज हजूर। और जो अंतःकरण पवित्र है, जो अंतःकरण वासना से रहित है, वहाँ पर परमात्मा हजूर रहता है, हजूर है, मौजूद है महाराज वहाँ पर। ये बात है। इसी बात को समझाते हुए और कहते हैं, पहली प्रीत देह सो तोड़े। अंतःकरण को पवित्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा जो देहाध्यास है इसको तोड़ो पहले। पहली प्रीत देह सो तोड़े, जहाँ के लिए जगत सो जोड़े। जिसके लिए जगत को, जगत से हमारा दिल जोड़ते हैं, वहाँ से इस दिल को तोड़ो महाराज। छाड़े तीन लोग की आशा, तीनों लोगों की आशा को छोड़ो, किसी से कोई आशा मत रखो। निश्चय करे ब्रह्म प्रकाशा। यदि हम तीनों लोगों की आशा को छोड़ देंगे, देह का अध्यास छोड़ देंगे, तो कहते हैं निश्चय करे ब्रह्म प्रकाशा। तो निश्चित रूप से ब्रह्म का प्रकाश हो जाएगा, ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। और कहते हैं देखो, मनो ही द्विविधम प्रोक्तम। ये मन जो है दो प्रकार का कहा गया है, शुद्धम चाशुद्धम एवं। एक शुद्ध मन है और एक अशुद्ध मन है। वही बात, एक वासना से युक्त मन है, एक संकल्प विकल्पात्मक से युक्त मन है, और एक निर्विकल्पात्मक मन है। एक शुद्ध मन है और एक अशुद्ध मन है। एक वासना से युक्त मन है और एक निर्वासनिक मन है। अशुद्धम काम संकल्पम, जिसके अंदर इच्छाओं का संकल्प होता है वो अशुद्ध है। और शुद्धम काम विवर्जितम, और जिसमें इच्छाएं नहीं रहती है वो एक तरह से शुद्ध मन है। तो जो शुद्ध मन है वहीं परमात्मा का दीदार होता है, उसी के अंदर। और कहते हैं, स्व शरीरे स्वयं ज्योति, स्वरूपम सर्व साक्षिणम। हमारा स्व शरीरे स्वयं ज्योति, हमारे शरीर के अंदर ही वो ज्योति है। स्वरूपम सर्व साक्षिणम, वो अपना स्वरूप है और वो सबका साक्षी है, वो ज्योति स्वरूप। क्षीण दोषा प्रपश्यन्ति, जिसके दोष क्षीण हो जाते हैं, जिसकी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। नेत्रे माया आवृतम, और जो माया से आवृत है, जो माया से ढके हुए हैं, वो उसको नहीं देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है दादू जी महाराज का, कि जिसका अंतःकरण शुद्ध है वो परमात्मा का दीदार कर सकता है, वो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। और जिसका अशुद्ध मन है, जिसका अंतःकरण अशुद्ध है, जिसका अंतःकरण वासना से युक्त है महाराज, वो परमात्मा का दीदार, वो परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता है। ये बात इन साखियों के अंदर दादू जी महाराज ने कही है। सत्य राम।